नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बातों की बस्ती की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। साथ ही बात बुलंदशहर की होगी, जहां शातिर गौकशों से अरनी और खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई, और बताएंगे कैसे चोरी के इनामी बदमाशों के गैंग का रामपुर पुलिस ने किया खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बस्ती से, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यकर्ताओं की संख्या देख उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बस्ती में प्रथम आगमन पर जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। इसी के साथ ही बस्ती सदर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो शातिर गौकशों ने अरनिया और खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ में 3 गौकश घायल हो गए हैं। अरनिया में पुलिस की गोली लगने से गौकश अकरम और अफजाल घायल हुए। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए तीसरे गौकश जुल्फिकार को खुर्जा में पुलिस की गोली लगी। अरनिया में बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों शातिर पहुंचे थे। अरनिया पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर जुल्फिकार निकला। सेट पर सूचना फ्लैश होने के बाद खुर्जा पुलिस ने तीसरा गौकश भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये थाना अरनिया की पुलिस एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में देर रात में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ग्राम नायसर के पास इनको एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तो वो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर रजवाहा बम्बा पुलिया की तरफ भागे और वहाँ से फिर वो आम की बाग की तरफ मुड़ गए। इसी दौरान पुलिस ने उनको घेर लिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बाद में जब सर्चिंग की गई तो 2 बदमाश मिले जो घायल अवस्था में थे और एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अरनिया थाना में काउंसलर एक्ट में मुकदमा लिखा गया था, वो कार्य उन्होंने किया था और इसके अतिरिक्त उन पर विभिन्न अभियोग दर्ज हैं। इधर मुठभेड़ की सूचना चूंकि जरिए वायरलेस प्रसारित कर दी गई थी, तो थाना खुर्जा नगर की पुलिस चेकिंग कर रही थी और ग्राम उस्मानपुर के पास पुलिया के पास एक व्यक्ति उन्हें पैदल जब दिखाई पड़ा था, तो खुर्जा नगर की पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया और जिस पर उसने रोकते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में यह व्यक्ति भी घायल हुआ है और ये तीनों व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुए दोनों थानों की पुलिस के द्वारा, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इन पे विभिन्न काउंसलर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग दर्ज हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जो जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में एचडीएफसी बैंक ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों के लिए वित्तीय साक्षरता, निवेश और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। बैंक ने समाज को उत्कृष्ट बनाने की अपनी प्रतिबद्धता और अपने योगदान को आगे बढ़ाने के क्रम में गाजीपुर के 15 प्राथमिक विद्यालयों को अपने परिवर्तन पहल के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल में बदलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम जिलाधिकारी आरिका अखौरी के दिशा निर्देश और जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एचडीएफसी बैंक के गाजीपुर शाखा प्रबंधक निशिकांत राय ने किया। इस कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां तेंदुए से डरे ग्रामीणों के बीच पहुंचे एसपी ज्ञानेंद्र सिंह। बता दें कि वन विभाग के पिंजरे में अभी भी तेंदुआ नहीं फंसा है। तेंदुए नजर आने पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। तेंदुए से डरे ग्रामीणों के बीच एसपी ज्ञानेंद्र सिंह पहुंचे, ग्रामीणों के साथ बैठक कर सभी को जागरूक किया। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नवादा में एसपी पहुंचे और ग्राम नवादा सहित आसपास के ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की और तेंदुए की दहशत पर और जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के नवादा खुर्द गांव में हम लोग हैं यहाँ पे ग्रामीणों के साथ। यहाँ पे 4-5 दिन पहले टेबल की आहट मिली थी। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने इनको जागरूक किया है। पहले से भी जागरूकता अभियान चल रहा है। अगल बगल के गाँव को भी जागरूक किया जाता है। हम लोग बस एक सामान्य बैठक थी, सामान्य जागरूकता कार्यक्रम पर उसमें आए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां रामपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब कोतवाली टांडा में हुई 5 चोरियों का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया। 25,000 के 2 इनामी बदमाशों सहित 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि अभी 3 बदमाश फरार हैं। पुलिस के मुताबिक अभी सभी 5 बदमाशों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। जिस तरीके से टांडा में स्कूलों और घरों में चोरियां हुई, जिससे लोग काफी परेशान थे, अब टांडा प्रभारी निरीक्षक ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर टांडा की इन चोरियों का खुलासा कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गैंग बनाकर जगह जगह चोरियां करते थे और जो 3 लोग फरार हुए वो कबाड़ी थे, जिनको ये सामान बेचा करते थे। बहरहाल इन चोरियों के खुलासे के बाद टांडा में आम जनता ने राहत की सांस ली है। ये दिनांक 2/9 को शाम के करीब प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो शस्त्रों से लैस होकर के घरों में चोरियां करता है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जहां सामान बेचते थे वो वांटेड किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह अवगत कराना है कि इन अभियुक्तों की जैसे जानकारी हुई थी तो इनके ऊपर इनाम भी घोषित था और इसमें एक अपराधी टांडा क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है। इनके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं और इनसे चोरी में गए सारे सामान बरामद हुए हैं। सर कितने लोग कितनी चोरी इसमें सर कितने लोग शामिल हैं? इन्होंने घरों में, स्कूल में और घरों में इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी इस तरह के सामानों की चोरी करते थे। तो कितने अभियुक्त इस मामले में फरार है? इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार है, जिनके यहाँ ये कबाड़ी जो कबाड़ी है और एक व्यक्ति उसमें शामिल है जिनके यहाँ सामान बेचते थे। इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड? क्या बरामद किया है? इनके पास से बरामदगी में आप ये समझ लीजिए कि 1 अदद ई रिक्शा, लैपटॉप, इन्वर्टर, सीसीटीवी, डीवीआर, सोलर पैनल्स, एलईडी, मोटर पंप सेट, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल तार के बंडल, पानी की टोंटी, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। सर पेशेवर कौन लोग हैं? इसमें ये सभी के सभी एक साथ मिलकर के अलग अलग गैंग मिलकर के ये चोरी करते रहते हैं। और चोरी की वारदात को पानी की टोटी भी चला दी। पानी की टोटी जी। और भी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया इस गिरोह ने? अब अभी तक की पूछताछ में टांडा क्षेत्र में ही इनके द्वारा ये 5 चोरियों के बारे में बताया गया। पूर्व का इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनसे विस्तृत पूछताछ कर क्षेत्र में और जो घटित हुई घटनाएं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।